हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी को फिर से स्टडी फास्ट में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज झारखंड के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। ये एक ऐसा टॉपिक है कि झारखंड के जितने भी विभिन्न एग्जाम हैं, इस टॉपिक से हमेशा न एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आज हम इसको कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है और हम लोग इसकी स्थापना कब हुआ, ये कितना क्षेत्रफल में है, हम लोग सारा कुछ अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सीधा वीडियो पे आते हैं। हम लोग सबसे पहला देखेंगे उधवा जल पक्षी अभयारण्य। ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका साहिबगंज में। कहाँ है? आप लोग मैप के जरिए देख पा रहे होंगे, ये आपका साहिबगंज में। मैं टिक कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए आप लोग बताइए कहाँ है। ये देखिए उधवा जल पक्षी अभयारण्य कहाँ है। तो ये आपका देख पा रहे होंगे मैप में, ये आपका कहाँ है? तो साहिबगंज जिला का। देखिए मैं स्टार कर दिया हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये दिख रहा होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कौन? गौतम बुद्ध वन अभयारण्य। ये आपका कहाँ है दोस्तों? गौतम बुद्ध वन अभयारण्य। तो ये आप लोग देखिए मैप के जरिए, ये भी आपका कोडरमा में स्थित है। कहाँ है? गौतम बुद्ध, ये आपका कोडरमा में स्थित है। चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका कोडरमा में स्थित है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कोडरमा वन प्राणी अभयारण्य। ये कहाँ है दोस्तों आपका? ये भी आपका कोडरमा में स्थित है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में, ये भी आपका कोडरमा में ही स्थित है। चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे। कोडरमा पूछेगा क्वेश्चन, कोडरमा वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में। अब एक और इम्पोर्टेंट है, देखिए पारसनाथ वन जीव अभयारण्य। ये आपका कहाँ है? तो गिरिडीह में। आप लोग जानते ही हैं पारसनाथ जैन धर्म के 30वें तीर्थकार आए थे, पारसनाथ स्वामी। ये आपका गिरिडीह जिला में आए थे, तो आप लोग जानते ही होंगे पहले से। तो उसी पे है पारसनाथ वन जीव अभयारण्य। कहाँ है? तो गिरिडीह जिला में, आपको मालूम ही होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। कौन सा? तापचांची वन प्राणी अभयारण्य। ये कहाँ है? तापचांची वन जीव प्राणी अभयारण्य। ये आपका धनबाद में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो धनबाद में। क्वेश्चन पूछेगा तापचांची वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपको धनबाद करना है। चलिए ये एक महत्वपूर्ण था, इसको आप लोग स्टार करके लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हजारीबाग वन जीव अभयारण्य। ये आपका कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग वन जीव अभयारण्य। ये आपका हजारीबाग में स्थित है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है हजारीबाग वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका हजारीबाग में स्थित है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे हजारीबाग कहाँ पे है मैप में। तो ये हजारीबाग ये कहाँ पे स्थित है, आप लोग देख पा रहे हैं। इसको मैं स्टार कर दिया हूँ यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कौन सा? लावालौंग वन जीव अभयारण्य। लावालौंग वन जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। बताइए कौन सा जिला है? ये आपका कौन सा जिला है? तो चतरा। कौन सा जिला है? ये आपका चतरा है, चतरा जिला है। बताइए पूछेगा लावालौंग वन जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका चतरा में है। कहाँ है? चतरा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। पलामू वन जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये आपका पलामू में, ये नाम से ही मालूम चल रहा है पलामू वन जीव अभयारण्य। ये आपका कहाँ है? पलामू में स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे महुआ डांड भेड़िया वन जीव अभयारण्य। महुआ डांड जो है ना दोस्तों, ये भेड़िया के लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस भेड़िया के लिए फेमस है। ये कौन से जिला में स्थित है दोस्तों महुआ डांड? तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। चलिए हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कौन? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ है? लातेहार। क्वेश्चन पूछेगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लातेहार। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ है? तो आपका लातेहार जिला में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? लातेहार जिला में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? लातेहार जिला में स्थित है। चलिए हम लोग देखेंगे अब। कौन? पालकोट वन प्राणी अभयारण्य। ये कहाँ है आपका दोस्तों? पालकोट वन प्राणी अभयारण्य। ये आपका कहाँ है? गुमला में स्थित है। जी हाँ, ये आपका गुमला में स्थित है। पालकोट वन प्राणी अभयारण्य ये आपका गुमला। कौन हो जाएगा? गुमला। क्वेश्चन पूछता है पालकोट वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका गुमला हो जाएगा। चलिए हम लोग डालमा आप देख लेते हैं। डालमा बहुत ही फेमस है झारखंड का। डालमा वन जीव अभयारण्य ये कहाँ है दोस्तों आपका? तो ये आपका सिंहभूम में स्थित है। कहाँ है? सिंहभूम में स्थित है।
आप लोग देखें दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम कहाँ है, ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं मैप के जरिए, ये पूर्वी सिंहभूम वाला इलाका है, ये पूर्वी सिंहभूम वाला, ये कहाँ है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम। आप लोग अधिकतर मैप में देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। आप लोग पूरा वीडियो के ही माध्यम से आधा आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग हजारीबाग देख लिए, पलामू देख लिए, लावालौंग देख लिए, महुआ डार भी देख लिए। अब हम लोग का कौन बचा है दोस्तों, तो जितने भी मैप में हम लोग को इम्पोर्टेंट थे मैं मैप के जरिए आपको बता दिया हूँ। चलिए हम लोग बुक से अध्ययन करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग झारखंड के प्रमुख वन प्राणी भी देखेंगे दोस्तों। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख वन प्राणी भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम लोग देखेंगे वन जीव अभयारण्य। चलिए हम लोग देखेंगे इसका स्थापना कब हुआ, ये कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है, ये हम लोग पूरा देखेंगे। पहले देखेंगे अभयारण्य, फिर देखेंगे कितना ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितना किलोमीटर में, इसका फिर हम लोग देखेंगे स्थापना और उसके प्रमुख वन जीव कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला देखेंगे दालमा अभयारण्य। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, मैं आपको मैप में बताया था। ये कहाँ है दालमा वन जीव अभयारण्य, ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। चलिए ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों, तो 193.22, कितना 193.22 में इसका किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों। दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। कब, 1976। दालमा वन्यजीव अभयारण्य का कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1976 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1976 आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1976। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन सा, हजारीबाग नेशनल पार्क। ये कहाँ है दोस्तों, हजारीबाग नेशनल पार्क, ये हजारीबाग जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये भी 1976 में हुआ था इसकी स्थापना। हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1976 में हुआ था। दूसरा हम लोग का कौन है, हजारीबाग नेशनल पार्क। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये हजारीबाग जिला में है। और इसका कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 186.26 में ये फैला हुआ है। इसकी भी स्थापना 1976 में ये हुआ था। हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना 1976, कितना 1976, हजारीबाग नेशनल पार्क 1976 आपको याद रखना है। दालमा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था दोस्तों अभयारण्य का, तो 1976 में। ये आपको दोनों याद रखना है, ये दोनों का 1976 ही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग का कौन सा है, तीसरा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताया था ये लातेहार में स्थित है। झारखंड का एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम लोग देखेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 कब हुआ था दोस्तों, तो 1986 आप लोग देख पा रहे होंगे कितने कब हुआ था, 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था। आप लोग डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है इसकी स्थापना कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपका, तो लातेहार जिला में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। चलिए हम लोग अगला देखते हैं पलामू अभयारण्य। ये आपका कहाँ है, तो पलामू में स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका पलामू में स्थित है, पलामू अभयारण्य। चौथा हम लोग का हो गया कौन, पलामू अभयारण्य। ये कहाँ है दोस्तों, तो पलामू में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी 1976 में हुआ था, 1976। देखिए हम लोग का 3 अभी तक 1976 में हुआ है, और बेतला राष्ट्रीय उद्यान को छोड़ दिया जाए तो अभी तक 3 हम लोग का 1976 में ही है। तो ये हम लोग को याद रखना है, 1976 इस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट ईयर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पलामू देख लिए, पलामू राष्ट्रीय पलामू अभयारण्य हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे महुआ डांग। महुआ डांग कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका लातेहार में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका लातेहार में स्थित है। यह हाँ महुआ डांग कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका लातेहार में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा महुआ डांग कहाँ है, तो ये आपका लातेहार में स्थित है। इसका कितना वर्ग किलोमीटर में है, 63.26। इसकी भी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी। 1976 में इसका भी हुआ था स्थापना। कब हुआ था, 1976। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कौन कौन से हैं।
यहाँ के प्रमुख जीव, तो भेड़िया हो गया, चीतल हो गया, तेंदुआ हो गया, वाइल्ड हो गया और बियर्स हो गया। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? भेड़िया, यहाँ पे चीतल पाया जाता है, यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है, यहाँ पे वाइल्ड पाया जाता है, यहाँ पे बियर्स पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन हम लोग देखेंगे। तोपचांची। तोपचांची कहाँ है दोस्तों? तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कहाँ है ये आपका, तो ये भी आपका धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में। तोपचांची अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? धनबाद में। ये कितना में है? 8.75 में है। और इसकी भी स्थापना कब हुआ था? तो ये भी 1978 में हुआ था। ये 1976 नहीं, ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1978। आपको स्थापना याद रखना है, 1978 कब हुआ था दोस्तों? तोपचांची अभयारण्य। ये कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? तो धनबाद। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978। कब? 1978। चलिए, तोपचांची अभयारण्य कहाँ है? धनबाद। स्थापना 1978। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे सांप पाया जाता है, सांभर पाया जाता है। सांभर, आप लोग सांभर के नाम सुने ही होंगे। यहाँ पे सांभर पाया जाता है, यहाँ पे चीतल पाया जाता है, यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है, यहाँ पे भेड़िया पाया जाता है और आदि इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे तेंदुआ भी पाया जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कौन। अब हम लोग देखेंगे लावालोंग। लावालोंग अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो अब मैं आपको बताया था मैप के जरिए, ये चतरा में है। कहाँ है? आप लोग जानते ही होंगे, ये चतरा में स्थित है। लावालोंग कहाँ है दोस्तों? तो चतरा में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है लावालोंग अभयारण्य। ये आपका चतरा जिला में स्थित है। कहाँ है? चतरा जिला में स्थित है। और इस ये कितना वर्ग किलोमीटर में? तो 207। कितना है? 207। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये भी 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्राणी जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, नीलगाय पाया जाता है और हिरण पाया जाता है। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बाघ भी पाया जाता है। यहाँ पे लावालोंग में बाघ भी पाया जाता है, तेंदुआ भी पाया जाता है, सांभर भी पाया जाता है, नीलगाय भी पाया जाता है और हिरण भी पाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुआ था लावालोंग का? तो ये 1900 कब हुआ था? 1978 में हुआ था। आप लोग डेट याद रखिएगा, 1978 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1985। डेट याद रखिएगा, ये पूछता है। और ये कहाँ है दोस्तों? कोडरमा। कोडरमा अभयारण्य तो ये आपका कोडरमा में ही स्थित है। कहाँ है? कोडरमा में ही स्थित है। आपको मैं पहले भी बता रहा था, ये कोडरमा में ही स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये हजारीबाग नहीं है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ कोडरमा कहाँ है? तो ये कोडरमा में ही स्थित है। कोडरमा में ही ये है। चलिए ये कितना है? तो 150, इसका 150.62 है। और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1985। पूछेगा कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1985। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1985। और यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? तेंदुआ पाया जाता है, सांभर पाया जाता है और हिरण पाया जाता है। कौन कौन? तेंदुआ, सांभर, हिरण। तेंदुआ, सांभर, हिरण। और इसकी स्थापना कब हुआ था कोडरमा अभयारण्य का? 1985। कब? 1985। आप लोग 2 से 3 बार बोलिएगा मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। चलिए आप जानते ही है पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है? गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं मैप के जरिए पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है? तो गिरिडीह जिला। और इसका ये क्षेत्रफल नहीं याद रखिएगा तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 49.33। लेकिन आप लोग स्थापना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्थापना हर एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1981 में हुआ था। इसका 1981 आप लोग याद रखिएगा। कब हुआ था? 1981 में हुआ था। 1981 में पारसनाथ अभयारण्य का स्थापना हुआ था। यहाँ के प्रमुख जीव तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय। तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय। कौन कौन? तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय यहाँ पे पाए जाते हैं। इसकी स्थापना, पारसनाथ की स्थापना कब हुआ था? 1981। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना 1981। आप लोग इस प्रकार से 2 से 3 बार मेरे से जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पालकोट अभयारण्य। ये कहाँ है दोस्तों? पालकोट गुमला जिला। कहाँ? आपको मैप के जरिए बताया था, ये कहाँ है? गुमला जिला में स्थित है। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? गुमला जिला। पालकोट अभयारण्य गुमला जिला। इसकी स्थापना 1990। इसकी स्थापना कब हुआ था? पालकोट अभयारण्य का 1990 में हुआ था।
क्वेश्चन पूछेगा पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? 1990। पालकोट अभयारण्य 1990 कब हुआ था दोस्तों? पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से हैं? तेंदुआ है, वाइल्ड है, बियर्स हैं। कौन कौन? तेंदुआ, वाइल्ड, बियर। तेंदुआ, वाइल्ड, बियर, तीन ठो है। कौन कौन? तेंदुआ, वाइल्ड, बियर। आपको याद रखना है। इसका स्थापना जरूर आप लोग याद रखिएगा। 1990 1990 में हुआ था स्थापना। कब? 1990 में हुआ था। 1990 आप लोग ये इसको नोट कर लीजिएगा। पालकोट अभयारण्य कब हुआ था स्थापना? 1990। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट है उड़वा पक्षी। ये कहाँ है आपको? साहेबगंज जिला में। मैं पहले ही बताया था आपको, साहेबगंज जिला में स्थित है। कहाँ है ये? आपका साहेबगंज जिला में स्थित है, साहेबगंज। उड़वा जल पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका साहेबगंज में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1991। कब हुआ था दोस्तों? 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। उड़वा जल पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? 1991। ये आप लोग ईयर याद रखिएगा, क्योंकि 1991 में उड़वा जल पक्षी का स्थापना हुआ था। और यहाँ पे कौन कौन से वन्यजीव पाया जाता है? खंजन पाया जाता है यहाँ पे कौन? किंगफिशर पाया जाता है। किंगफिशर का आप लोग नाम सुने ही होंगे, और यहाँ पे किंगफिशर आदि पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। ये कहाँ है दोस्तों? आपको बताया था कोडरमा में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1976 में हुआ था। 1976। कहाँ कब स्थापना हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। 1976 आप लोग डेट याद रखिएगा। कोडरमा में स्थित है। कहाँ है? कोडरमा में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? कोडरमा। गौतम बुद्ध के नाम से है, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका कोडरमा में स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका कोडरमा में स्थित है। चलिए यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे कबूतर देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे मधुमक्खी देखने को मिलेगा, यहाँ पे बुलबुल देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी खंजन देखने को मिलता है। कौन कौन? देखिए आप लोग, कबूतर, मधुमक्खी, बुलबुल, खंजन यहाँ पे के प्रमुख जीव हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देख ही लिए दोस्तों कौन कौन से कब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवाइजिंग करा देता हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में अच्छी से समझ जाएं। डालमा कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है डालमा। यहाँ कब स्थापना हुआ था? तो 1976 में स्थापना हुआ था। यहाँ के प्रमुख जीव कौन कौन से? भेड़िया। कौन कौन है? भेड़िया यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे कौन? मूसा हिरन पाया जाता है। यहाँ पे चीतल हाथी पाया जाता है। यहाँ पे तेंदुआ हिरन पाए जाते हैं। कौन कौन से? चीतल, हाथी, तेंदुआ, हिरन, और यहाँ पे भेड़िया भी पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन? हजारीबाग नेशनल पार्क। ये इसके स्थापना 1976 में भी हुआ था। यहाँ पे नीलगाय, चीतल, जंगली बैल पाए जाते हैं, तेंदुआ पाया जाता है, बाघ पाया जाता है। देखिए हजारीबाग में भी बाघ पाया जाता है। हजारीबाग नेशनल पार्क में भी बाघ पाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे हाथी कौन कौन पाया जाता है? हाथी पाया जाता है, गौर पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, नीलगाय भी पाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1986 में हुआ था। 1986 बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986। आप लोग डेट याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक ही राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। चलिए पलामू अभयारण्य हम लोग देख ही लिए हैं। चलिए हम लोग कुछ MCQ करेंगे, ताकि आप समझ जाएं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं झारखंड में। जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, मैं उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और आप लोग उसको टिक कीजिए और देखिए आप लोग कितना कर पाते हैं पढ़ने के बाद। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन कौन है? झारखंड। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है कौन सा? तो पहला क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम ही होगा, यहाँ पे मैं बताया था झारखंड में एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे एक, आप लोग का ये हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। डालमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये किस वर्ष आरंभ हुई थी दोस्तों? तो ये आपका 1992 में हुआ था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डालमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना भी स्टार्ट हुआ था। ये 1992 में आपका इस परियोजना का आरंभ हुआ था। कब? 1992। आप लोग का ये भी क्वेश्चन पूछा था, डालमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1992 में आरंभ किया गया था। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो कितने हैं दोस्तों? आप लोग को मैं शुरू में बताया था, यहाँ पे 11 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। यहाँ पे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। चलिए कितने हो गया? आपका डी हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो आपका 11 हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों, आप लोग बताइए, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा पलामू अभ्यारण्य। कौन? पलामू अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन? पलामू अभ्यारण्य। ये आपका पलामू अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा है, पलामू अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला गज आरक्षय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? भारत का पहला गज आरक्षय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लोग अच्छे से दिखाइए। पहला नंबर है पश्चिमी सिंहभूम। कौन हो जाएगा आप लोग? ये पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। कौन? बी नंबर, पूर्वी सिंहभूम। ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। देखिए पहला ये गज आरक्षय का स्थापना किया गया था झारखंड में। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में पलामू अभ्यारण्य का विस्तार है? पलामू अभ्यारण्य का विस्तार अभी मैं बताया था कितने किलोमीटर में था ये दोस्तों? आप लोग अगर देखे होंगे अच्छे से तो बता सकते हैं ये कितने वर्ग किलोमीटर में था? तो 794 में था। कितना था? 794 वर्ग किलोमीटर में था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के विभिन्न एग्जामों में। क्वेश्चन पूछता है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पलामू अभ्यारण्य का विस्तार है? तो ये भी पूछता है। ये कितना है दोस्तों? तो 794 हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की पहली बार गज आरक्षण स्थापित किया गया था? किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आप लोग देखे अभी पूर्वी सिंहभूम में किया गया था। और किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 2001 में किया गया था। आपका 2001 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये आपका 2001 में किया गया था। ये आपका 2001 में कहाँ पे किया गया था? तो ये पूर्वी सिंहभूम में किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन? तो निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में लावालौंग, किस क्षेत्र में लावालौंग अभ्यारण्य पाया जाता है? तो आप लोग को बताइए होगा दोस्तों, ये लावालौंग का कितना वर्ग किलोमीटर में है? ये है, मैं आपको बताया था, ये 207 हो जाएगा इसका, 207 में हो जाएगा। ये सी बी नंबर हो जाएगा इसका, 207। कौन से ऑप्शन में है? तो बी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन है? निम्नलिखित में से किस जिले में राजमहल जीवाश्म उद्यान बनाया गया है? तो कौन इसमें बनाया गया है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? साहेबगंज। साहेबगंज जो है आपका, ये हो जाएगा आपका साहेबगंज। किस जिले में राजमहल जीवाश्म पाया जाता है? तो ये आपका राजमहल हो जाएगा। चलिए हम लोग ये आपको सीख कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में हजारीबाग अभ्यारण्य फैले हैं? तो कितने क्षेत्र में लिया है दोस्तों? तो हजारीबाग अभ्यारण्य, इसका कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? आप लोग बताइए। ये 186 वर्ग, कितना है दोस्तों? 186 वर्ग में ये फैला है। चलिए हम लोग देखते हैं, सी नंबर 186 वर्ग में ये फैला है, वर्ग में फैला है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में का एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है दोस्तों? आपको बताया था मैं, झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोग ये आसानी से बता पा रहे होंगे। इसमें एक ही मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है वो? तो बताइए कौन है? तो ये आपका बेतला नेशनल पार्क। कौन हो जाएगा दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन का, 11 नंबर का बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? बेतला नेशनल पार्क। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है दोस्तों? तो आपको अभी मैं बताया था, ये आपको कौन है? बेतला। बेतला जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। चलिए इसका ए नंबर हो जाएगा। कौन? इसका ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं, कौन है? बेतला में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो बेतला में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, कौन कब शुरू की गई थी? ये 1973-74 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, 1973-74 में ये शुरू किया गया था, 74 में शुरू किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कौन? 14 नंबर क्वेश्चन, बेतला नेशनल पार्क इस वर्ष स्थापित की गई थी। बेतला नेशनल पार्क
किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष बताए थे आपको? 1986 में स्थापना की गई थी। कब? 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग, मैं शुरू में ही बताया था, स्थापना आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो हम लोग का, दुनिया में पहली बार शेरों की गणना किस वर्ष की गई थी? तो दुनिया में पहली बार शेरों की गणना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1932 में की गई थी। 1932 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 आपका। दुनिया में पहली बार शेरों की गणना कब की गई थी? 1932। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के किस जिले में स्थित है दोस्तों बेतला नेशनल पार्क? मैं आपको शुरू में ही बताया था किस जिले में स्थित है। तो बेतला नेशनल पार्क ये आपका पलामू में है। नेशनल पार्क अगर पूछेगा तो आपको पलामू करना है। राष्ट्रीय उद्यान पूछता है तो आपको लाते हैं। बेतला नेशनल पार्क पलामू, पलामू में स्थित है बेतला नेशनल पार्क। कहाँ है दोस्तों? पलामू। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे अगला 17 नंबर क्वेश्चन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों? ये 231 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? इसका ए हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 231 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होकर दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 231 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का 231 हो जाएगा ए। हम लोग अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पलामू अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पलामू अभ्यारण्य नाम से ही मालूम चल रहा है, पलामू हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा दोस्तों? पलामू अभ्यारण्य पलामू में स्थित है, बी ऐसे ही मालूम चल रहा है पलामू। इसका पलामू आप लोग जानते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। उधवा झील पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है? उधवा झील पक्षी बिहार ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये आपका साहिबगंज, मैं पहले भी बता चुका था, ये आपका साहिबगंज हो जाएगा, साहिबगंज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पलामू अभ्यारण्य की स्थापना कब, किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी दोस्तों? आप लोग बताइए। पलामू अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? मैं बोला ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थापना है। स्थापना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन कब किए गए थे? 1976 में। आपको पहले भी बताया था कब किया गया था, 1976 इसका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का 1976 बी हो जाएगा। चलिए 1976। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उधवा झील पक्षी बिहार की स्थापना की गई थी? कब की गई थी दोस्तों आप लोग बताइए। तो ये आपका 1991 में किया गया था। कब? 1991। मैं आपको बताया था पहले ही, आप लोग और अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ये 1991 हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला में साहिब हजारीबाग अभ्यारण्य स्थित है? तो हजारीबाग आप लोग जानते ही होंगे कहाँ है दोस्तों, ये आपका हजारीबाग में स्थित है, नाम से ही मालूम चल रहा है हजारीबाग है, तो ये आपका हजारीबाग। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग अभ्यारण्य की निर्माण किया गया था? हजारीबाग कब स्थापना हुआ था दोस्तों आप लोग बताइए। तो सही जवाब आपका आ रहा है 1976। 1976 में जो है हम लोग का हो रहा, जब हजारीबाग की स्थापना की गई थी 1976। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी? पालकोट, पालकोट बताइए दोस्तों कब स्थापना की गई थी पालकोट का? तो ये आपका हो जाएगा कब? तो ये आपका 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1990। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में भेड़िया अभ्यारण्य इस जिले में स्थित है, किस जिले में है दोस्तों? तो बताइए, आप लोग बताइए झारखंड में भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित है? तो ये आपका हो जाएगा कौन? लातेहार। मैं आपको बताया था कौन, महुआ डांड जो है वो भेड़िया के लिए फेमस है, तो आपका लातेहार हो जाएगा। कौन? लातेहार जिला जो है भेड़िया अभ्यारण्य के लिए फेमस है। कौन? महुआ डांड। मैं आपको शुरू में ही बताया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कौन 27 नंबर क्वेश्चन। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था? महुआ डांड बताइए दोस्तों। ये लातेहार में स्थित है, ये लातेहार हो जाएगा आपका, लातेहार ये हो जाएगा लातेहार। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का लातेहार हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दालमा अभयारण्य, ये कहाँ है दोस्तों? दालमा अभयारण्य आपको मैं बताया था, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आप लोग बताइए इसकी स्थापना कब हुआ था? तो ये आप 1976 में स्थापना हुआ था इसका। इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। ये हो जाएगा 1976। दालमा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में, आपको पहले भी बताया था। अब हम लोग देखेंगे पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था। तो पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अगला नंबर क्वेश्चन है, बताइए आप लोग ये कब स्थापना हुआ था पारसनाथ का? तो ये आपका हो जाएगा 1981। जो 1981 ऑप्शन है, 1981, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध, मैं बताया था गौतम बुद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आप लोग गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थापना है इसका? तो आप लोग बताइए, आसानी से बता पा रहे होंगे, कोडरमा। कौन सा जिला? कोडरमा जिला में स्थापित है। ये कोडरमा में स्थित है। कौन सा? इसका 35 नंबर क्वेश्चन का कोडरमा हो जाएगा, कोडरमा। ये आपका कोडरमा में स्थित है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन जितना मैं आपको कराया, अगर आप लोग इसका अच्छे से अगर आप लोग किए होंगे तो इससे बाहर झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं इससे बाहर कहीं भी नहीं आएंगे। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो को, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।